हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको शिमला के सबसे प्रेत बाधित घर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है चार्ले विले हवेली। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक ऐसा शहर है जिसे भगवान ने न केवल खूबसूरत जगहों के लिए बल्कि साफ पानी और फूलों से लदी घाटियों के लिए भी आशीर्वाद दिया है, जो इसे भारत के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक बनाते हैं। शहर का सुहाना मौसम ही कारण था कि इसे ब्रिटिश भारत साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में चुना गया था। इसके साथ ही इसकी सुरमया पहाड़ियाँ कई भूत कहानियों की चर्चा रही है। बेहद प्रशंसित लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने भी माई ऑन ट्रू घोस्ट स्टोरी में शिमला के भूतों को देखने के अपने अनुभव को साझा किया है। ब्रिटिश काल में बना यह 100 साल पुराना वीरान महल है। शिमला की शांत पहाड़ियों पर स्थित इस महल में कभी ब्रिटिश अधिकारी विक्टर वैली और उनकी पत्नी रहा करते थे। उनसे पहले हवेली में एक सेना अधिकारी रहा करता था। हवेली का नज़ारा ही डरावना है। दोनों परिवारों ने घर के अंदर असाधारण गतिविधियों की रिपोर्ट की है, जैसे कि ब्रिटिश सज्जन घर में सामान तोड़ते हैं। वर्तमान में हवेली का मालिक एक भारतीय है, जिसने पूरे घर को फिर से भर दिया है। आज भी स्थानीय लोग चार्ले विले हवेली के अंदर भूतिया आकृतियां और छायाएं रहने की रिपोर्ट करते हैं, और इसलिए इस जगह को शिमला में सबसे प्रेत बाधित जगह माना जाता है। यहाँ तक कि रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी किताब माई ऑन ट्रू घोस्ट स्टोरी में शिमला में इस हवेली के बारे में बताया है। किंवदंती के अनुसार विक्टर वैली 1913 में अपनी पत्नी के साथ शिमला आए थे, जब उन्हें रेलवे बोर्ड का सहायक सचिव नियुक्त किया गया था। दंपति ने कम किराए के कारण चार्ले विले हवेली में रहने का फैसला किया। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि घर के पिछले मालिक, एक सेना अधिकारी, ने हवेली में भूत प्रेत की गतिविधियों के कारण हवेली छोड़ दी थी। चार्ले विले हवेली के पीछे की कहानी। चार्ले विले हवेली शिमला की पहाड़ियों में स्थित एक शानदार हवेली है। एक ब्रिटिश व्यक्ति विक्टर वैली को रेलवे बोर्ड के सहायक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और अक्टूबर 1913 में शिमला में तैनात किया गया था। विक्टर और उनकी पत्नी ने अपने लिए एक आदर्श घर की तलाश में काफ़ी समय बिताया और इसके स्थान और कम किराए के कारण चार्ले विले हवेली को चुना। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि घर में भूत प्रेत का वास है। वास्तव में उनसे पहले एक सेना अधिकारी उस हवेली में रहता था। भले ही वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन वह उस घर के आसपास के रहस्य की प्रामाणिकता का परीक्षण करना चाहता था। इसलिए उसने उस कमरे को बंद करने का फैसला किया जहां सबसे अधिक भूतिया गतिविधियां बताई गई थी। एक रात एक जोरदार धमाका हुआ और वह कमरे को टूटा हुआ देखकर हैरान रह गया। सब कुछ उलट पुलट हो गया था। भयभीत होकर उसने घर खाली करने का फैसला किया। यह सब जानने के बाद भी
वेलीज ने हवेली में रहने का फैसला किया और 1 साल से ज़्यादा समय तक ऐसा ही करते रहे। एक खास घटना को छोड़कर उनका ज़्यादातर समय शांतिपूर्ण रहा। यह एक ठंडी रात थी और वेलीज डिनर पार्टी के लिए बाहर गए हुए थे। जब नौकर उनके लौटने का इंतज़ार कर रहा था तो उसे लगा कि उसका मालिक वास्तव में एक कमरे में मौजूद है। वह उसके पास गया और उससे पूछा कि क्या उसे कुछ चाहिए। अंग्रेज़ ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और बंद दरवाजे से बाहर चला गया। वेलीज ने जल्द ही घर खाली कर दिया। तब से इस घर में कई लोग रह चुके हैं और उन सभी के पास साझा करने के लिए अपने अपने अनुभव है। हालांकि ये अनुभव पाठकों और दर्शकों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन यह तथ्य कि ये भूत कभी भी हिंसक स्वभाव के नहीं रहे हैं राहत की भावना लाता है। वर्तमान में यह घर एक भारतीय सज्जन के स्वामित्व में है, जिन्होंने हवेली की पूरी तरह से फिर से तैयार किया है, लेकिन यह अभी भी शहर में चर्चा का विषय है, जहां लोग हवेली में घूमते अंग्रेज़ों के भूतों की रिपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह चार्लेविले हवेली से संबंधित जो कि प्रेत बाधित घर है के बारे में यह वीडियो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्यूरियोसिटी नॉलेज को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं इसी प्रकार के रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।